अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्लांट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि दिखने में जितना नाजुक और ख़ूबसूरत सा लगता है, उतना ही ज़्यादा ये हार्डी है, उतना ही ज़्यादा ये जो है परमानेंट प्लांट है, यानी सालों साल आपका साथ देने वाला प्लांट है। एक बार इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर लें, किसी पॉट में इसको जगह दे दें, तो ये बहुत कम नखरों में चलने वाला प्लांट है। यानी इसके कोई इतने ख़ास नखरे नहीं हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके छोटे छोटे से राइजोम्स जो हैं, मुझे 2-3 किसी से गिफ्ट में मिले थे और एक फ्रेंड से, तो इसको मैंने ग्रो कर दिया और अब इसके मेरे पास माशाल्लाह से 3-4 पॉट्स बन चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी सॉइल कैसे बनानी है कि ये जो है 2-3 छोटी छोटी सी जड़ों से आपके पास ढेरों ढेर इसके प्लांट्स बन जाएं। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में मेरे दूसरे प्लांट्स के साथ ये मैरून कलर का जो फोलिएज है ये देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है, तो मनी प्लांट और इस तरह के फोलिएज प्लांट्स के साथ पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने इसका ये पॉट जो है ख़ाली किया है, तो ये देखें इतने खूबसूरत से इसके बड़े बड़े से राइजोम्स जो हैं वो बन चुके हैं। कुछ तो अब स्प्राउट करना स्टार्ट हो गए हैं। इसका ग्रोइंग सीज़न जो है वो फरवरी से लेके नवंबर तक होता है। दिसंबर और जनवरी की ज़्यादा सख्त सर्दी में इस प्लांट का फोलिएज ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी जड़ों में इसके राइजोम्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है, फरवरी स्टार्ट होते ही इसके स्प्राउट्स जो हैं वो आ जाते हैं, यानी इसके नए नए लीव्स सॉइल से खुद ब खुद ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इसके कुछ राइजोम्स जो हैं वो निकाल रही थी इस पॉट में से, तो मैंने सोचा जो बड़े साइज़ के बल्ब्स हैं उनको अलग, इनको राइजोम्स भी बोला जाता है और बल्ब्स भी बोला जाता है, तो उनको मैं अलग कर दूं और जो छोटे साइज़ के हैं उनको अलग करूं, क्योंकि कुछ इनमें से मदर बल्ब्स काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं और कुछ इनमें से बिल्कुल छोटे से हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो छोटे छोटे जो इसके राइजोम्स हैं उनसे भी ग्रो हो जाएंगे, यानी इतने से एक राइजोम से भी इसकी जो इसका प्लांट है उसका फोलिएज बन जाएगा और बड़े बड़े जो हैं उनसे उतना ही ज़्यादा बुशी और कह सकते हैं घना घना सा इसका फोलिएज बनेगा। तो इस तरह से मैंने जो इसके राइजोम्स हैं उनको 3 मुख्तलिफ साइज़ में डिवाइड कर लिया है। जो बड़े बड़े से इस तरह से ट्यूबरस जो इसके राइजोम्स हैं उनको मैं इस पॉट में लगा दूंगी और जो दूसरे छोटे हैं वो उनको अलग अलग से। तो ये है कि इसकी जो ग्रोइंग साइड है, यानी जहाँ से इसके स्प्राउट्स आने हैं, उसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वो ऊपर वाली साइड पे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको सिंपली सॉइल के ऊपर रख दें, तो ये तब भी ग्रो कर जाता है। इसके लिए मैंने सॉइल मिक्स क्या बनाया था, इसके लिए मैंने, क्योंकि ये एक जड़ों से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इसको अच्छा सॉइल मीडिया चाहिए, वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन्ड से मुराद ऐसा सॉइल मिक्स जिसमें पानी खड़ा ना हो। तो उसके लिए बेहतरीन सॉइल मिक्स ये है कि आप एक हिस्सा सादी जो गार्डन की मिट्टी होती है वो लें, एक हिस्सा उसमें सैंड मिक्स कर लें, रेत को, और एक हिस्सा उसमें जो है कोई भी अच्छी कंपोस्ट आप ऐड कर लें, क्योंकि ये प्लांट जो है फोलिएज प्लांट है, इसने कोई बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करनी। फ्लावरिंग इस टाइम पे ही ये कर रहा है, वैसे साल के मुख्तलिफ टाइम पे करता रहता है, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना भी देंगे तो ये वीड की तरह ग्रो करता है, यानी जैसे जड़ी बूटियाँ ग्रो करती हैं ना, आपके गार्डन में इसकी मिलती जुलती शक्ल का एक और ग्रीन कलर में वीड जो है वो ग्रो करती होगी, उसको भी ऑक्सैलिस ही कहा जाता है, वो भी इसकी फैमिली का ही है। तो इस तरह से ऊपर से सॉइल जो है वो थोड़ी सी मैंने और डाल दी है ताकि ये जो बल्ब्स हैं अच्छे से ग्रो हो जाएं। तो अब मैं जो इससे थोड़ा छोटा साइज़ है वो इसमें ग्रो कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से इसके अगर 2 पीस करके भी हम लगाएंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लगा के करके, तब भी ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा।
और अच्छा सा फोलिएज बनाएगा। थोड़ा सा अलग अलग करके इसको लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके, तो ये मल्टीप्लाई भी जल्दी होंगे। अगर हम इसको बिल्कुल पास पास करके लगा देंगे तो इनको मल्टीप्लाई होने की जगह कम मिलेगी, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। मेरे पास 2 साल में सिर्फ 4 छोटे छोटे से इसके राइजोम से माशाल्लाह अब इतने ज़्यादा प्लांट्स बन चुके हैं। कुछ मैंने सेल भी किए इसके, और कुछ जो हैं वो मैंने ये अपने लिए खुद के लिए ग्रो कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखें, ये छोटा सा इसका एक राइजोम है, उसके ऊपर न सिर्फ फोलिएज भी ग्रो हो रहा है बल्कि इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स की बर्ड्स भी आ गई हैं। यानी जो छोटे राइजोम्स हैं वो जल्दी स्प्राउटिंग करते हैं बड़े राइजोम्स की निस्बत। बड़े भी करते हैं ग्रोथ, लेकिन वो एकदम से ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और बुशी सी ग्रोथ उनकी होगी। अब ये जो बिल्कुल छोटे छोटे टूटे हुए साइड से जो राइजोम्स हैं, इनको भी मैं एक अलग पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि अगर इसके छोटे छोटे से राइजोम्स जो हैं उनको भी एक अलग पॉट में लगाऊं तो वो किस तरह से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से तीनों की डिफरेंट जो जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे लगाने का ये मकसद था कि मुझे इनकी ग्रोथ जो है उसका एक्सपीरियंस हो कि कौन से वाले बल्ब्स या राइजोम्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्टिलाइज़र जो है वो मैं सिर्फ काउडंग कंपोस्ट का महीने में एक बार इनके ग्रोइंग पीरियड में ही डालती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई फ़र्टिलाइज़र इसमें नहीं डालती। पानी एक दफ़ा भर के दे दूँगी, और मिट्टी मैंने वेल ड्रेन ली है, इसका ये प्रूफ है। देखें, पानी डालते ही विदिन सेकंड्स जो है पानी सॉइल में से ड्रेन आउट हो जाता है। यानी इतना अच्छा इसका सॉइल मीडियम होगा तो ये जड़ों से मल्टीप्लाई भी होता जाएगा, एक से कई जड़ें बनाता जाएगा, और आपके पास एक साल में ही इसके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बन जाएंगे। और इस प्लांट की जो लोकेशन है वो आपने इसको शेड वाली जगह पे रखना है। जिस तरह हम सिंगोनियम और मनी प्लांट्स को रखते हैं, ये कोई इंडोर तो नहीं, शेड लविंग प्लांट्स को जिस जगह पे प्लेस करते हैं, इस प्लांट को भी ऐसी ही जगह पसंद है। ब्राइट लाइट में इसके कलर्स ब्राइट होते हैं। अगर आप इसको थोड़ी कम रोशनी वाली जगह में रखेंगे तो इसके पत्तों का कलर ग्रीन की तरफ हो जाता है, टर्न हो जाता है, यानी पर्पल जो पिगमेंट्स हैं वो बहुत कम इसमें रह जाते हैं, और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे डार्क ग्रीन की टोन में ये प्लांट जो है वो बदल जाता है। तो अगर आप इसके खूबसूरत मैरून कलर को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको ब्राइट लाइट में रखें। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।